बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 10 लड़ी में पड़ोए हुए मंज़र, जिसको रज़ा अली आब्दी ने लिखा है, आज उसके तीसरे पेज की रीडिंग करेंगे। डियर स्टूडेंट, मुसन्निफ रज़ा अली आब्दी ने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड का सफ़र किया है, जो कि पेशावर से अफ़गानिस्तान के दरमियान है, और उस सफ़र के दौरान बदलते हुए मनाज़िर को एक लड़ी में परोकर एक सफ़रनामे की हैसियत से हमारे सामने पेश किया है, जिससे हमें एक मुसन्निफ का नुक्ता नज़र मालूम होता है कि उनका क़ुव्वत मुशाहिदा कितना तेज़ है। उन्होंने इंतहाई बारीक बीनी से बदलते हुए मनाज़िर को बयान किया है। किस तरीके से इलाके के लोगों का रहन सहन, वहाँ का रस्म रवाज को गुज़रते हुए देखा और फिर उनको कलम के ज़रिए कलम बंद करके हमारे सामने पेश किया है। आज हम उसी लड़ी में परोए हुए मंज़र, उसी सड़क के तीसरे पेज की रीडिंग करेंगे। खुद किले का किस्सा ये है कि मुग़लों ने इसे काबुल वालों से छीना, काबुल वालों ने इसे सिखों ने छीना, अंग्रेज़ों ने सिखों से छीना, सिखों ने दोबारा अंग्रेज़ों से छीना, अंग्रेज़ों ने दोबारा सिखों से छीना। इस छीना झपटी के बावजूद ये किला आज तक खड़ा है, और जो इससे भी ज़्यादा मुस्तैदी से खड़ा है। दूसरे पेज की रीडिंग के दौरान हम किले के बारे में पढ़ चुके हैं। उसी किले का है कि ये किला कितना महफूज है और इस पर कितने लोग जो है वो कब्ज़ा कर चुके हैं, लेकिन आज भी जो है वो इसी शान व शौकत के साथ, इसी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। वो दरिया पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने वाला कस्टम और एक एक्साइज का अमला है। वो दरिया पार जिस तरीके से गाड़ी जा रही होती है और गाड़ी की खिड़की से मनाज़िर बदल रहे होते हैं, और बदलते हुए मनाज़िर में से कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जहाँ पर हैरानगी से हाथ का इशारा करके कहा जाता है कि वो देखो दूर दरिया पार पंजाब के इलाके में दाखिल होने वाली गाड़ियों की तलाशी लेने वाला कस्टम। कस्टम किसे कहते हैं? एक कस्टम आपने पढ़ा है इंग्लिश में, जिसको रवाज कहते हैं, CUSTOM। ये वो वाला कस्टम नहीं है, बल्कि ये है अशिया पर आयद टैक्स लगाने वाला। और एक्साइज का अमला, और एक्साइज का अमला वही लोग होते हैं जो टैक्स वसूल करते हैं। तो इस तरीके से खिड़की से बदलते हुए मनाज़िर को देखकर मुसन्निफ ने दूर हाथ के इशारे से, जैसे हम नॉर्मल रूटीन में सफ़र करते हुए कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ देखते हैं जिसका इशारा करके हम दूसरे अपने साथ बैठे मुसाफिरों को या घर वाले लोगों को मुतवज्जह करने के लिए दिखाते हैं, तो बिल्कुल मुसन्निफ का अंदाज़ भी ऐसा ही है। हमें याद है कि किसी ज़माने में जब हम जैसे छोटे लोग लंडी कोतल से गैर मुल्की कपड़ा, ब्लेड, साबुन और सिगरेटें लेकर लौटते थे। तो लंडी कोतल ये इलाके का नाम है और ये पाक अफ़गान सरहद पर वाक़या है। तो वहाँ से क्या करते थे, गैर मुल्की कपड़ा, ब्लेड, साबुन और सिगरेटें वगैरह लेकर वापस लौटते थे। तो इस जगह तलाशी में पकड़े जाते थे। इस जगह से मुराद यहाँ पर, जहाँ पर मुसन्निफ ने कहा है कि एक्साइज का अमला खड़ा है जो अशिया पर ज़ायद टैक्स लगाता है,
تو اس جگہ تلاشی میں پکڑے جاتے تھے۔ اس زمانے میں بڑے لوگ اللہ جانے کیا کیا لے کر لوٹتے تھے۔ بڑے لوگ سے مراد جن کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ ہوتا تھا اور اس جگہ سے صاف نکل جاتے ہیں، یعنی بڑے لوگ نہ جانے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس جگہ سے صاف نکل جاتے تھے۔ جو چیزیں لے کر آتے تھے، جیبیں آج بھی چھوٹے ہی لوگوں کی ٹٹولی جاتی ہیں۔ چھوٹے لوگوں کے سے مراد جن کے پاس بہت زیادہ مال نہیں ہوتا۔ یہاں پر مصنف طنزیہ انداز استعمال کر رہا ہے کہ بڑے لوگ کون ہیں اور چھوٹے لوگ کون ہیں۔ راستے میں حسن ابدال کا پڑاؤ تھا، یعنی شہر آتا ہے۔ کبھی یہ شہر اتنا دلکش رہا ہوگا کہ مغل مورخ لکھتے ہیں کہ لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر یہ حسین ترین منزل ہے۔ حسن ابدال شہر کی دلکشی کا، خوبصورتی کا ذکر ہو رہا ہے کہ مغل مورخ، مغل بادشاہوں کے جو تاریخ دان ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ لاہور سے کابل جانے والی شاہراہ پر یہ انتہائی حسین ترین جگہ ہے رکنے کی، ٹھہرنے کی۔ مگر آج کے حسن ابدال میں جھرنوں کے شور اور چڑیوں کی چہکار سے زیادہ جو چیز گونجتی ہے وہ سڑک کے دونوں طرف ہوٹلوں کے لاؤڈ سپیکر ہیں، جن پر دن رات فلمی گانے بجا کرتے ہیں۔ ہوٹلوں کے مالکوں کا خیال ہے کہ جس کے لاؤڈ سپیکر کی آواز زیادہ اونچی ہوگی اس کے ہاں گاہک بھی زیادہ آئیں گے۔ حسن ابدال شہر کی بات ہو رہی ہے۔ کسی زمانے میں مغل مورخ یہ لکھتے ہیں کہ حسن ابدال کا جو شہر تھا وہ جھرنوں کے شور، جھرنوں سے مراد پانی، آبشاروں کا شور جو کہ اوپر پہاڑیوں سے نیچے بیٹھتا تھا اور ایک حسین منظر پیش کرتا تھا، اور اسی طرح چڑیوں کی چہچہاٹ جو کہ مغل مورخ کو اپنی طرف کھینچتی تھی، اور وہ اس چیز کو دیکھ کر حسن ابدال کو ایک خوبصورت اور دلکش شہر کہتے تھے۔ لیکن آج اس کی جگہ دونوں اطراف کے ہوٹلوں پر لاؤڈ سپیکر ہیں، جہاں پر فلمی گانے بجائے جا رہے ہیں، اور ہوٹلوں کے مالکوں کا یہ خیال ہے کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز جتنی زیادہ اونچی ہوگی تو وہاں پر گاہک زیادہ آئیں گے۔ تو پہلے کے زمانے کا اور اب کے زمانے کا وہ فرق بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ کہ مغل مورخوں نے کس طریقے سے لوگوں کو یا چیزوں کو اٹریکٹ کیا اس کی خوبصورتی نے، اور آج کے دور کے اس حسن ابدال میں ہوٹل کے مالک جو ہیں وہ موسیقی لگا کر لوگوں کو اٹریکٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کی طرف زیادہ سے زیادہ آئیں۔ اس میں شک نہیں کہ حسن ابدال رونق کی اور عبرت کی جا ہے، رونق کی بھی جگہ ہے اور عبرت کی بھی جگہ ہے، نصیحت کی بھی جگہ ہے۔ رونق کا ذکر اوپر آ چکا ہے، یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ دونوں طرف انگریزوں کے زمانے کے اونچے اونچے درخت، دور تک سبزہ نالیوں میں بہتا ہوا چشمے کا شفاف پانی، ادھر ادھر پرانی عمارتیں اور مسجدیں۔ یہ حسن ابدال شہر کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک طرف سکھوں کا مشہور گردوارہ۔ گردوارہ کیا ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر سال دنیا کے دور دراز کے مختلف حصوں سے ہزاروں سکھ زائرین آتے ہیں۔ بیساکھی کے میلہ میں یہاں گردوارہ پر حاضر ہوتے ہیں اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں۔ گردوارہ پنجہ صاحب اور دوسری طرف بابا ولی کندھاری کی چلا گاہ۔ بابا ولی کندھاری یہ ایک بزرگ ہیں جو کہ حسن ابدال کی ایک پہاڑی پر کچھ عرصہ رہے تھے اور وہاں چلا کیا تھا، ان کا ذکر ہے۔ کشمیر کی طرف مڑ جانے والی سڑک پر کسی مغل بی بی کی قبر۔ مغل بی بی یہ مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کی بیٹی
लाला रुख का जिक्र है कि इस सड़क पर उनकी भी कब्र है। कोई कहता है कि अकबर की बेटी लाला रुख थी, वो यहाँ आलम शबाब में मर गई थी। आलम शबाब से मुराद जवानी में ही मर गई थी। बाद में थॉमस मूर ने अपनी एक नज़म में उसे ज़िंदा कर दिया। थॉमस मूर पोइट हैं, इंग्लिश पोइट। उन्होंने अपनी एक नज़म में, अपनी एक पोइम में उनका जिक्र किया है। हसन अब्दाल के करीब उस मुग़ल बाग के आसार अब भी मौजूद हैं, जिसके तालाब से जहांगीर ने मछलियाँ पकड़ी थी और उनकी नाक में मोती परोकर फिर पानी में छोड़ दिया था। यही वो बड़ी सी चट्टान है जिसके बारे में सिखों का अकीदा है कि इसे बाबा वली कंधारी ने पहाड़ी के ऊपर से लुढ़का दिया था, यानी नीचे गिरा दिया था, और नीचे बाबा गुरु नानक ने चट्टान को अपने एक पंजे से रोक लिया था। चट्टान पर नानक के पंजे का निशान बन गया था, जो आज तक मौजूद है। ये सिखों का अकीदा है। इसके बारे में तारीख का हिसाब किताब रखने वाले कहते हैं कि जब गुरु नानक पेशावर जाते हुए हसन अब्दाल आए थे, बाबा वली कंधारी उससे पहले ना सिर्फ हसन अब्दाल से बल्कि इस आलम फ़ानी से कूच कर चुके थे। आलम फ़ानी से मुराद जहान फ़ानी, इस दुनिया से रहलत फरमा चुके थे, उनका इंतकाल हो चुका था। पुरानी किताबों में लिखा है कि 5 उंगलियों का ये निशान हसन अब्दाल वालों ने तराशा था, यानी खुद बनाया था। पुरानी किताबों में इस चीज़ का जिक्र है। हसन अब्दाल से आगे बढ़े तो वह छावनी है। वह छावनी इलाके का नाम है, लोकेशन है, एक मकाम है टेक्सला के अंदर। वहाँ मुग़लों के दौर की बहुत बड़ी बावली अभी तक अच्छी हालत में मौजूद है। बावली कहते हैं पुराने कुएं को, जिसके नीचे जो है सीढ़ियाँ जाती हैं। किसी ज़माने में लोग, उनके मवेशी और हाथी घोड़े बावली की सैकड़ों सीढ़ियाँ उतरकर सैराब हुआ करते थे, यानी पानी पिया करते थे। अब लोग ये मुशक्क़त नहीं करते, तकलीफ़ नहीं उठाते, बल्कि पंप के ज़रिए से पानी खींच लेते हैं। इंतहाई खूबसूरत अंदाज में मुसन्निफ़ रज़ा अली आब्दी ने जो सफ़र किया है जीटी रोड का, उसके बदलते हुए मनाज़िर को खूबसूरत अंदाज में, यूँ समझे एक लड़ी की शक्ल में बार बार बदलते हुए मनाज़िर को कलम के ज़रिए बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयान किया है। और हमारे सामने यूँ महसूस होता है कि हम उसी दौर में और उन्हीं जगहों की सफ़र कर रहे हैं और उन जगहों को देखकर लुत्फ़ उठा रहे हैं।